ये 1 साल तक लगातार अपनी सेवा दिए हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाए हैं सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में। पढ़ाई का पैसा मांग रहा है, कोई हगाई का पैसा मांग रहा है, पता नहीं किस किस चीज का पैसा मांगेगा। पीजी किया है और 2 बार नेट क्वालिफाई किया है अर्थशास्त्र विषय में। पीजी भी किया है, आपने 2 बार नेट क्वालिफाइड किया है। मैंने बहुत दिन वहाँ सेवा दिया और कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी मुझे यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं मिला, उल्टा मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया। हालांकि इन्होंने राज्यपाल से मिलके, आप ही से मिलके, राज्यपाल साहब आप ही से मिलके इन्होंने शिकायत भी की कि हमको 1 साल का तनख्वाह नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है, हमको दिलवा दीजिए। आपके सामने कुलपति मैडम, जिस राज्य में शिक्षक लूटेंगे, जिस राज्य के वाइस चांसलर लूटेंगे, जिस राज्य के IAS लूटेंगे, फिर उस राज्य की दुर्दशा क्या होगी आप बता सकते हैं हमको? अरे हागल के पैसा खाए वाला, तुम लोग दिव्यांग का भी पैसा नहीं छोड़ रहा रे। तुम लोग इतना गिर गया है नीचे, शर्म आता है तुम लोग के बारे में रिपोर्टिंग करके भी। मेरे सामने एक दिव्यांग खड़ा हुआ है, जरा एक बार देख लीजिए। और ये नेता लोग, कुलपति लोग, वाइस चांसलर लोग, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर लोग जो है हगल का पैसा खाता है। वो लोग भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका पैसा खा के बैठा है 1 साल का ये लोग। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है झारखंड राज्य के लिए? जरा बताइए। आप क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आप क्यों परेशान हैं, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? मैं सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 22 जनवरी 2020 से पढ़ाना शुरू किया था। विभागाध्यक्ष के आदेश से जब मैं नेट क्वालिफाई किया तो पेपर में मेरा नाम आया था और विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए, बोले कि यहाँ टीचर का कमी है अर्थशास्त्र विभाग में, पीजी डिपार्टमेंट में, आप पढ़ाइए, इसके बदले में घंटी आधारित टीचर को जो मिलता है आपको भी दिया जाएगा। और मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक मैंने वहाँ सेवा दिया और कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैंने महामहिम से भी भेंट किया। आप सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय में दुमका में पढ़ाते थे? हाँ। एज ए गेस्ट टीचर? हाँ। 1 साल तक आप वहाँ पे पढ़ाए? हाँ। किसके कहने पे पढ़ाए? विभागाध्यक्ष के कहने से। विभाग अध्यक्ष के कहने पे वहाँ पर 1 साल तक एज ए गेस्ट टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? अर्थशास्त्र विषय। अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। तो आपका नाम क्या बताए थे? राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए, तो वहाँ के कुलपति से भी बात हुई होगी ना आपकी? हाँ, बहुत बार मैंने भेंट किया, लगभग 50 बार से भी अधिक भेंट किया है मैंने उनसे। और मैंने महामहिम से भी भेंट किया और इन्होंने आदेश भी दिया कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तब महामहिम राज्यपाल जी से? हाँ। आप राज्यपाल जी से मिले हैं? हाँ, दुमका में मैंने भेंट किया था जब ये 15 अगस्त 2021 को झंडा फहराने गए थे, तो मैंने इनसे राजभवन में भेंट किया और इन्होंने आदेश दिया कि इसे पैसा दिया जाए। किनको आदेश दिया? VC मैडम को। और VC मैडम है? हाँ। और कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैंने अनशन भी किया और अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया। आपको इस हालत में घसीट के निकाला? हाँ, बैसाखी से? हाँ, यूनिवर्सिटी से, धरना स्थल से मुझे घसीट के निकाला। मैं बाहर में ही अनशन जारी रखा धूप में। मेरा बैसाखी अन्य लोगों ने लाया, मुझे घसीट के निकाला वहाँ से और मैं दिन भर बाहर में धूप में बैठा रहा, रात में भी रहा। मैंने सब जगह आवेदन दिया था, इसके बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। उसके बाद अगला दिन मुझे ज़बरदस्ती फूलों जानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया और मेरा तबीयत वहाँ बहुत ख़राब होने की वजह से मुझे धरना समाप्त करना पड़ा। और अगला दिन महामहिम दुमका गए हुए थे 13 अप्रैल 2022 को दीक्षांत समारोह में। जैसे ही मैं उनसे भेंट करने के लिए राजभवन दुमका पहुंचा तो पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को आभास हो गया था कि ये भेंट करेगा और वास्तविकता का पता चल जाएगा यदि ये भेंट कर लेगा महामहिम से कि महामहिम ने आदेश दिया है और उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा समझाने दीजिए पब्लिक को, तब आपकी बात। आप 1 साल वहाँ पे पढ़ाए, आपको उसका तनख्वाह नहीं मिला, मतलब आपको सैलरी नहीं मिली, है ना? आप राज्यपाल जी से भी मिले? हाँ। तो राज्यपाल जी से जब मिले तो कुलपति भी वहाँ पे थी? हाँ। तो कुलपति के सामने राज्यपाल ने कहा कि इनको इनका तनख्वाह, इनका मानदेय दे दिया जाए। हाँ। तो कुलपति क्या बोली कि दे दिया जाएगा? एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर ली। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया, पैसा मुझे नहीं मिला और मुझे वहां से हटा दिया। हाँ, रुक जाइए। देखिए, आपको बता देते हैं, भारत में सबसे पावरफुल कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी, उसके बाद राज्यपाल जी। जब राज्यपाल की बात को कुलपति जी नकार दे तो समझिए फिर क्या होगा। तो इसका मतलब यही समझे ना कि जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, जो कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के, वो राज्यपाल से भी बड़े हैं। क्योंकि राज्यपाल ने जब कह दिया कि इनको इनका मानदेय दे दिया जाए और वाइस चांसलर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या समझे? मतलब ये जो दिव्यांग भाई साहब हैं, इनका पैसा खा गया। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा आराम से बोलिए।
आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरा पिताजी दूसरों के घर में काम करते हैं। मेरी माँ नहीं है। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, उसी समय मेरी माँ का देहांत हो गया है। और हाँ, मेरा पिताजी दूसरे के घर में काम करते हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। अच्छा, आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं? हाँ। और अच्छा, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने पीजी किया है और 2 बार नेट क्वालिफाई किया है अर्थशास्त्र विषय में। पीजी भी किया है आपने, 2 बार नेट क्वालिफाइड किया है। उसके बाद अब इसी स्थिति में है। हाँ, और मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। मैंने बहुत दिन वहाँ सेवा दिया और कुछ भी नहीं मिला। 1 रुपया भी मुझे यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं मिला। उल्टा मुझे वहाँ से घसीट के निकाल दिया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अभी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मुझे घुसने नहीं दिया जाता है, गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है। और जिस गाड़ी से मैं जाता हूँ, ऑटो से, उसको भी दबाव दिया जाता है। किसको अच्छा, आप जिस गाड़ी से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, उसको रोक दिया जाता है? हाँ, बाहरी हाँ, गार्ड रोक लेता है। गार्ड भी वाइस चांसलर हो गया वहाँ का, लग रहा है। हाँ, बहुत अमानवीय व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। मैं अपना अधिकार को मांगता हूं तो उन लोगों को बुरा लगता है। ये मैं क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया, घसीटा गया मुझे बहुत बार यूनिवर्सिटी में। और पुलिस द्वारा भी बहुत बेरहमी से बर्ताव किया गया। जब मैं महामहिम से दुमका में राजभवन भेंट करने गया था, दुमका गए हुए थे महामहिम 13 अप्रैल 2022 को दीक्षांत समारोह में, तो पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को आभास हो गया था कि ये भेंट करेंगे। और इस तरह से मुझे वहाँ पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती आपको पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती बाहर निकाल के भगा दिया गया है ना? नहीं, मुझे थाना में बैठा के रखा गया। अच्छा, थाने में क्यों? आपने कोई क्राइम थोड़ी किया था? नहीं, लेकिन मैं महामहिम से यदि भेंट करता तो वास्तविकता का पता चल जाता। तो आपने तो भेंट कर ही लिया है महामहिम साहब से। नहीं, पहले मैंने भेंट किया था, 15 अगस्त 2021 को मैंने भेंट किया था। अच्छा। और उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा था, तब मैंने दोबारा जब 13 अप्रैल 2022 को महामहिम गए हुए थे दुमका, फिर से मैंने भेंट करना चाहा कि आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो मैं जैसे ही राजभवन पहुंचा, मुझे पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती टाउन थाना दुमका ले गया और सुबह 9 बजे ले गया और शाम में 6 बजे के करीब छोड़ा गया। मैंने बोला कि एक दिन पहले मैंने अनशन समाप्त किया है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे वहाँ बैठा के रखा गया, दिन भर बैठा के रखा गया। जब महामहिम वहाँ से निकल गए, वे लोग पूरे तरह से कन्फर्म हो गए, तब मुझे वहाँ से छोड़ा गया। और यह लिखवा कर छोड़ा गया कि आपको पूछताछ के लिए लाया गया था और मैं किसी पर इस तरह से बहुत कुछ मुझे लिखवा। माननीय रमेश बैस जी, अगर ऐसे लोगों का पैसा खा लिया जाएगा, अगर ऐसे लोगों का पैसा मार लिया जाएगा, तो लोगों को सिस्टम से, प्रशासन से और आपसे भी भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये दिव्यांग हैं, 1 साल इन्होंने बराबर सर्विस दी है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में इन्होंने 1 साल अपनी उपस्थिति दी, इन्होंने हाजिरी दी, इन्होंने पढ़ाया अर्थशास्त्र। उसके बाद इनको इनका मानदेय नहीं मिल रहा है। हालांकि इन्होंने राज्यपाल से मिलके, आप ही से मिलके, राज्यपाल साहब आप ही से मिलके इन्होंने शिकायत भी की कि हमको 1 साल का तनख्वाह नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है, हमको दिलवा दीजिए। आपके सामने कुलपति मैडम बोल दी कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन आपके बात को भी टाल दिया गया। उसके बाद कहाँ राज्यपाल साहब, कहाँ मुख्यमंत्री साहब, कुलपति मैडम तो पूरा खुद ही मुख्यमंत्री बन गई। तो कितना दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए, कितना मतलब सोचने वाली बात है हमारे राज्य के लिए कि ऐसे लोगों का पैसा मार लिया जा रहा है। तो फिर आप सोच लीजिए कि जो अच्छे लोग हैं, जिनका पैर हाथ है, उनका फिर क्या होने वाला है। सही कहा गया है कि जिस राज्य में लूट होगा, जिस राज्य में शिक्षक लूटेंगे, जिस राज्य के वाइस चांसलर लूटेंगे, जिस राज्य के आईएएस लूटेंगे, फिर उस राज्य की दुर्दशा क्या होगी आप बता सकते हैं? हमको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनका हाल एक बार हमको चल के दिखाइएगा ना साहब। देखिए, देख लीजिए, ये ऐसे खड़े नहीं है, ये जरा देख लीजिए, राजेश जी है, ये 1 साल तक लगातार अपनी सेवा दिए हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाए हैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में। इनको मानदेय नहीं मिला है। रुक जाइए, राज्यपाल साहब से भी मिले, लेकिन रमेश बैस साहब क्या करेंगे? रमेश बैस साहब तो चुपचाप सोए हुए हैं। अब कहाँ सोए हुए हैं पता नहीं चल रहा है, इसलिए इनका मानदेय नहीं मिल रहा है। अगर जागे होते, अगर कान खोल के सुने होते तो इनका मानदेय मिल गया होता, इनको यहाँ पर आके ऐसे खड़ा नहीं रहना होता। देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड दिखा दीजिए एक बार, अनिश्चितकालीन धरना पे है ये साहब। तो बहुत ही दुर्भाग्य है। हम विनती करते हैं रमेश बैस से,
देखिए हमारी विनती तो आप सुनिएगा नहीं, लेकिन फिर भी विनती करिए देते हैं, आपसे विनती करते हैं। और कुलपति मैडम जी आपसे भी विनती करते हैं, अगर वीडियो देखिएगा तो इनका पैसा दे दीजिए, क्योंकि इनको जरा देख लीजिए कितना आपका बनता है। 1 लाख रुपया से अधिक होना चाहिए। 1 लाख रुपया मतलब 1.5 लाख मान के चलिए। हाँ, मैंने 1 साल तक पढ़ाया, पर घंटी 600 रुपया है और घंटी बेसिस पर था। अच्छा, घंटी बेसिस पे आपको मतलब 600 रुपया मिलता था। हाँ, तो आपके हिसाब से 1 लाख के आसपास हो रहा है। हाँ, और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ में मैंने यूनिवर्सिटी में सेवा दिया है, जैसे कि सेशनल टेस्ट वगैरह होता था, उसमें भी मैं रहता था। सारा चीज़ में जितना भी यूनिवर्सिटी में होता था सब चीज़ में मैं सक्रिय रूप से भाग लिया हूँ। मैं इस तरह से सिर्फ घंटी बेसिस से दिया जाए तब तो कम ही पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। अच्छा, घंटी बेसिस से आपको मिलेगा तो आपको पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने और भी काम किया है यूनिवर्सिटी में, जैसे कि एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह सारा चीज़ मैंने किया है यूनिवर्सिटी में। 1 साल से अधिक समय तक मैंने। देखिए विनती करते हैं कि इनको मानदेय दे दिया जाए, क्योंकि 1 लाख 1.25 लाख रुपया कुलपति महोदय के लिए कुछ भी नहीं होता है। हमको तो लगता है कि उनके बच्चे 1 लाख 1.25 लाख रुपया का मोबाइल लेके घूमते होंगे ना कुलपति जी, जरा बताइए आप। तो इनको इनका 1 लाख 1.25 लाख क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर दे दीजिए महोदय, दे दीजिए, विनती करते हैं, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। वैसे भी भरोसा उठा, इधर धरना उधर धरना उधर धरना इधर धरना, सब जगह धरना चल रहा है। पता चला एक दिन पूरा राज्य धरना करने बैठ जाएगा। कोई पढ़ाई का पैसा मांग रहा है, कोई हगाई का पैसा मांग रहा है, पता नहीं किस किस चीज का पैसा मांगेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज और ऐसे लोग को न्याय दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।